नाज़रीन, ये है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट डिक्टेटर किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी एक अलग ही दुनिया कायम कर रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसको जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसको दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं ले सकता, फिर चाहे वो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी ये खुद है और गवर्नमेंट भी। ये न सिर्फ बहुत ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत ज्यादा डेंजरस यानी खतरनाक भी। इस मुल्क में कानून बनाने वाला भी ये खुद है और तोड़ने वाला भी। इसके बनाए हुए कानून को अगर किसी और ने तोड़ने की कोशिश भी की तो उसको इस दुनिया में ये दूसरे लोगों के लिए निशाने इबरत बना देता है, फिर चाहे वो इसका अपना सगा चचा या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। जुस्तजू टीवी की आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नम शुरू से ही नॉर्थ कोरियन रिजीम के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और ये चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अपने भाई को मुल्क से निकाल देना किम जोंग उन के लिए कोई बेहतर फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि किम जोंग नम रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इंफॉर्मेशन मुहैया किया करता था। किम जोंग उनको खतरा था कि CIA उसको मरवा देगी और उसकी जगह पर फिर इसके भाई को नॉर्थ कोरिया की सदारत की कुर्सी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए गले की हड्डी बन चुका था, जिसका सर कुचलना बहुत जरूरी हो चुका था। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो इनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनकी जान का दुश्मन गिरोह पहले से ही इनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग की गई थी, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडियन शो कर रहा है। इनमें से एक खातून का ताल्लुक वियतनाम से जबकि दूसरी खातून मलेशिया से थी। इन लेडीज को ये बताया गया कि वो एक प्रैंक शो कर रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाकर उनका हिडन कैमराज में रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। दोनों लेडीज का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए ये प्रैंक कई बार शूट किया गया, जिसमें आम ऑयल का इस्तेमाल किया गया, मगर इन दोनों खवातीन को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि एक दिन इस प्रैंक से इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। 13 फरवरी 2017 को इस किराए के प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरिया के सदर का भाई किम जोंग नम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके इन लेडीज को बताया कि इन्होंने अब ऑयल इस टारगेट के फेस पर लगाना है। लेकिन अब की बार ये आम ऑयल नहीं था बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV कैमराज में साफ देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पर ऑयल मलती हुई किम जोंग नम की तरफ बढ़ रही है और टारगेट शख्स किम जोंग नम के चेहरे पर वो ऑयल मल दिया। किम जोंग नम जो इस प्लान से बिल्कुल लाइल्म था, उसने इस पर सख्त गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लेडी मुस्कुराती हुई शरारत करके मौके से भाग गई। किम जोंग नम वापस दरवाजे से बाहर आए और सिक्योरिटी को इस बात से आगाह किया। सिक्योरिटी ने फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में उन्हें भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक आदमी जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात को कंफर्म किया कि क्या उस नर्व ऑयल ने किम जोंग नम पर असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना असर दिखाया और किम जोंग नम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये ऑयल एक VX नर्व एजेंट था, जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाकर फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को तबाह कर डालता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी दिमाग से सिग्नल्स लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ऑयल नाक या चेहरे पर लगा दिया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस पूरे प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कई किरदार थे जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने लेडी के हाथ पर लगे ऑयल को न्यूट्रलाइज किया। एक ड्राइवर था जिसने लेडीज को वहां से गायब किया और कई और मशकूक किरदार भी थे जो कि हर लम्हा की रिपोर्ट कहीं और दे रहे थे। इस वाक़या के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों लेडीज को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों लेडीज को बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन सदर के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने जब अपने किराए के प्रोड्यूसर को कॉल की तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस प्लान में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और इस कत्ल के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों लेडीज जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल काटने के बाद रिहाई दे दी गई।
इस प्लान्ड मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई नॉर्थ कोरियन सदर किम जोंग उन की तरफ जाती थी। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया पर पिछले 80 सालों से किम फैमिली हुकूमत कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की ताकत इतनी फैली हुई है, इनके डर की वजह से कोई परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उन लोगों के पास है जो किम जोंग उनके साथ खड़े हैं। आम लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम लिया जाता है, और अगर कोई गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश करे या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई लफ्ज बोले तो उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ की 80% आबादी गुर्बत का शिकार है। यहाँ रोड्स हैं लेकिन गाड़ियां नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब बैन है, यानी सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसको मुकम्मल तौर पर तलाशी देनी पड़ती है। उसके फोन की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है और एक एक तस्वीर देखी जाती है। नॉर्थ कोरिया का बैड इमेज अगर किसी भी तस्वीर या चीज में पाया जाए तो फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग सुनने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। यहाँ इंटरनेशनल कॉल्स करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को एक भरे मजमा में उस वक्त मार दिया गया जब उसने अपने पर्सनल फोन से इंटरनेशनल कॉल की। नॉर्थ कोरियन सदर की बात ना मानना और मीटिंग में सो जाना ऑफिशियल को सख्त से सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर को जब नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको जान से मार दिया गया। इन सब सख्त कवानीन के अलावा यहाँ के रहने वालों ने अगर गद्दारी की तो न सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और बच्चों को भी जान से मार दिया जाता है, ताकि बाकी लोग इससे सबक सीख सकें। इसके अलावा यहाँ सिर्फ सरकार के जारी करदा हेयर कट ही करवाए जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी मजहब की कोई किताब या एक सफा भी मिला तो उसको सख्त से सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। यूं अगर समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये गलत ना होगा, और इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ये वो मुल्क है जहाँ से भागना नामुमकिन है। ये तमाम बातें जानकर हर किसी के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर किम जोंग उन और इसके बाप दादा ने इतनी सख्तियां क्यों कर रखी हैं। इस सवाल का सीधा साधा जवाब है ताकत यानी पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह पता होता है कि अगर उसने अपने लोगों से अपना दबदबा हटा दिया तो सबसे पहले वो उसके तख्त को छीन लेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन तमाम असूलों पर अमल पैरा है जो उसके बाप दादा ने बनाए हैं। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका कोरिया में इंटरवेंशन फिजिकल तो नहीं कर सकता, मगर किम का घेराव तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बहुत सी सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा रखी हैं। जैसा कि बाकी मुमालिक नॉर्थ कोरिया से किसी भी किस्म की ट्रेड यानी तिजारत नहीं कर सकते। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और हत्ता के कोयला भी इनसे ना कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो बस सिर्फ अपनी इस चार दीवारी के अंदर ही है। उम्मीद है जुस्तजू टीवी की आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।